स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर सोमेश्वर पांडे आज आपके लिए इनइक्वालिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेवी लूप को सीखा था और अगर कोई भी लीनियर फैक्टर या तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए या तो डिवीजन में आ जाए तो उस इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम दो चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। पहली बात, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए जिसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स हो तब हम लोग इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए x - 1 होल स्क्वायर, x - 2 x - 3 अपॉन x + 1 एंड x - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। मान ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कल का जो अपना क्वेश्चन था वहाँ पे कहीं भी होल स्क्वायर नहीं था, सब में पावर कैसी थी, 1 थी। ठीक है, तो पहले मैं होल स्क्वायर करूँगा, फिर मैं इसी रिजल्ट की हेल्प से मैं इवन पावर्स के लिए इसको जनरलाइज कर दूंगा। तो सबसे पहले अपना प्रोसीजर क्या था, ये चेक करना कि ये जो जितने भी फैक्टर्स गिवन हैं ये जीरो कहाँ पे हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो क्या बनेगा, -1 1 2 3 एंड 4 इतने पॉइंट्स पर ये फैक्टर क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। हमने हर एक फैक्टर को अलग कर लिया, सबको जीरो के बराबर किया। कई बार बच्चे कहते हैं कि आप सब डिनोमिनेटर वाले को जीरो क्यों करते हैं। अरे भैया, डिनोमिनेटर वाले को जीरो करके हम ये पता लगाते हैं कि उस पॉइंट के राइट और लेफ्ट में उसका साइन कैसा आएगा। यहाँ मतलब वैल्यू से नहीं है, हमें इतना पता लगाना है कि वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और वो वैल्यू नेगेटिव कब होगी। क्योंकि क्या होता है बेटा, जब कोई फैक्टर कहीं पर जीरो होता है तो उसके राइट और लेफ्ट में हमें साइन देखना बहुत नेसेसरली रहता है। रीजन क्या है कि अगर लीनियर पावर है तो राइट और लेफ्ट में उसका 100% साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए x - 4 को देखते हैं तो 4 पे तो वैल्यू जीरो होगी, लेकिन जैसे x 4 से ग्रेटर होगा तो कैसी वैल्यू बन जाएगी, पॉजिटिव, और जैसे x 4 से स्मॉलर होगा तो वैल्यू कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ भी हमारा टारगेट केवल साइन देखना है कि ये पूरा पॉजिटिव कब होगा, ये पूरा नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे चाहिए आंसर वो आंसर मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो इससे मत घबराना कि डिनोमिनेटर वाले को आपने जीरो क्यों किया। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले को जीरो करने मतलब ये नहीं कि हम आंसर में डिनोमिनेटर को जीरो वाला पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम जीरो वाला जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा उस पॉइंट को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे इनइक्वालिटी के आंसर में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ भाई जरा साइन लगाते हैं। 4 से ग्रेटर नंबर पुट करो, मान लो 5 पुट किया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पांचों टर्म कैसे पॉजिटिव, तो आंसर कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। 3 से 4 के बीच कोई नंबर लीजिए, मान लो 3.1 लिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, आंसर कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। 2 से 3 के बीच कोई नंबर लिया, 2.1 लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, आंसर कैसा जाएगा, पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच कोई नंबर लिया, मान लो 1.1 लिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बटा 3 नेगेटिव होगा 2 पॉजिटिव, आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। कैसे निकाला, अरे भाई 3 नेगेटिव नंबर और 2 पॉजिटिव नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये तो पता ही होगा, बहुत सिंपल सी बात चल रही है। -1 से 1 के बीच कोई नंबर लीजिए, मैंने मान लो 0 लिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए फिर से 3 नंबर नेगेटिव 2 नंबर पॉजिटिव, आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। भाई 3 नंबर नेगेटिव 2 नंबर पॉजिटिव, आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। -1 से स्मॉलर नंबर ले लो, मैंने लिया -2, पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4 नंबर नेगेटिव 1 नंबर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होगा, आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, कल तक या जो लास्ट लेक्चर तक हम लोग नंबर लाइन बना रहे थे वहाँ पे आपने देखा होगा कि अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक खेल हो गया। क्या खेल हुआ भाई, जो 1 के राइट में साइन है वही 1 के लेफ्ट में साइन है। ऐसा क्यों हुआ, जैसा साइन 1 के राइट में वैसे साइन 1 के लेफ्ट में, क्योंकि बेटा जो 1 वाला पॉइंट आ रहा है वो इससे आ रहा है, और ये क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसा होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है। अब बेटा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो कभी भी साइन चेंज नहीं करवा सकता। अरे भाई +2 × +3 आंसर क्या आएगा, +6, +2 × -3 आंसर क्या आएगा, -6। देखिए पॉजिटिव नंबर साइन चेंज नहीं करवा सकता, साइन चेंज करवाने की जो पावर होती है वो नेगेटिव नंबर पे होती है। इसलिए जो पावर इवन थी
उसके देखिए बोथ साइड सेम साइन आया। अब आप कहोगे क्या सर हमेशा निगेटिव आएगा, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने क्या बोला सेम साइन आया। तो यहाँ से हम अपने जो कल हमने रूल पढ़ा था कि अल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, उसको अभी मैं जनरलाइज करने वाला हूँ। क्या होगा जनरलाइजेशन? जो फैक्टर की पावर ऑड होगी, कैसी होगी? ऑड, मतलब पावर क्या? 1 3 5 7। जिन फैक्टर्स की पावर ऑड होगी उनके बोथ साइड अपोजिट साइन होगा, और जिन फैक्टर की पावर इवन होगी उनके बोथ साइड सेम साइन होगा। ये बिल्कुल फाइनल रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला? जिस फैक्टर की पावर ऑड होगी उसके बोथ साइड अपोजिट साइन होगा, और जिन फैक्टर की पावर इवन होगी उनके बोथ साइड सेम साइन होगा। क्लियर? आंसर चाहिए आपको लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखिए भाई आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव बोलो कहाँ से चालू हो रहा है? -1 से 1, फिर 1 से 2, फिर 3 से 4। 4 डिनोमिनेटर का पॉइंट है, ओपन ब्रैकेट। 3 आपका न्यूमरेटर का पॉइंट है तो क्लोज ब्रैकेट। 2 आपका न्यूमरेटर का पॉइंट है, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ यूनियन लगा दो। 1 आपका न्यूमरेटर का पॉइंट है, क्लोज ब्रैकेट, 1 पे क्लोज्ड यूनियन लगा दो। -1 आपका डिनोमिनेटर का पॉइंट है तो ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब आप देखिए 1 पे यहाँ भी क्लोज है, 1 पे यहाँ भी क्लोज है, इन दोनों को मर्ज कर दें क्योंकि 1 तो अपने आंसर में आ ही रहा है। तो हम लोग इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। इनफैक्ट आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, ठीक है ना, उस तरीके से लिखा नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए 1 एक ऐसा पॉइंट जो आपके आंसर में आ रहा है। तो देखिए ब्रैकेट ये 1 से ही खत्म हो रहा है और ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और दोनों पे क्लोज्ड है। अगर कहीं ओपन होता दोनों पे तो फिर हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते थे। बात क्लियर है? चलिए तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम जल्दी से करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अपने पास बहुत ही बढ़िया रूल है। क्या रूल है? जहां जहां ये फैक्टर 0 हो रहा है उनको नंबर लाइन पे लोकेट करिए। ठीक, 4 से ग्रेटर नंबर पुट करो, आपका साइन पॉजिटिव आएगा। अल्टरनेट साइन चेंज करो। अब देखिए 4 पे साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि 4 वाले की पावर कैसी थी? ऑड थी। 3 पे साइन चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। 2 पे साइन चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्योंकि 2 की पावर कैसी? 1 ऑड नंबर होता है। 1 पे साइन चेंज करेंगे, 1 पे साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पावर कैसी है? 2, मतलब इवन। तो यहाँ नेगेटिव रहेगा और यहाँ कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो कुछ कह देंगे सर आपने तो यही आंसर कॉपी किया। अरे आंसर तो वही आना ही था, बस प्रैक्टिस करवा रहे थे आपको, ठीक है। अब की आंसर क्या चाहिए आपको? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बोलो आंसर क्या बनेगा? -∞ से -1, 2 से 3 और 4 से इन्फानाइट। इन्फानाइट पे ओपन, -∞ पे ओपन। -1 पे कैसा? ओपन। 2 पे कैसा? क्लोज्ड। 3 पे कैसा? क्लोज्ड। 4 पे कैसा? ओपन। ये आपका आंसर। बात क्लियर हुई? तो ये आंसर सही है बच्चों लोग? दिमाग लगाओ जरा 1 मिनट, गौर करो बेटा। यहां पे इक्वलिटी का साइन है, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर ठीक है, साइन चेंज नहीं करा पा रहा, लेकिन बेटा यहाँ पे इक्वलिटी का साइन परफेक्ट स्क्वायर 0 के बराबर तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? परफेक्ट स्क्वायर आपका 0 के इक्वल तो हो सकता है ना। अब आप बताइए ये वैल्यू 0 के इक्वल कहाँ पे होगी? 1 पे होगी। तो क्या 1 अपने आंसर का पार्ट है? क्या 1 अपने आंसर में आ रहा है? आप कहोगे 1 अपने आंसर में नहीं आ रहा है। तो क्या 1 अपने आंसर में आना चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अब भैया 1 पॉइंट लिखना है। हमने कहा था जब भी 1 पॉइंट लिखना हो, 2 पॉइंट लिखना हो, 4 पॉइंट लिखना हो, हमेशा करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यूनियन क्या लिख देंगे? 1। ये ध्यान देने वाली बात होती है। तो बेटा अगर कोई इवन पावर वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो ध्यान रखिएगा, जहां वो फैक्टर 0 हो रहा है उनके पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आप जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये पॉइंट आपसे छूट जाता है, ठीक है। आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें खूब बड़ी बड़ी पावर लगाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर अपना यही रहेगा, प्रोसेस अपना यही चलेगा। ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन मान लीजिए x + 1 पावर 4, x - 1 पावर 7, x + 2 पावर 6 अपॉन x - 2 पावर 7, x पावर 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गया। क्लियर?
तो और ज़रा ये नंबर्स जहाँ जहाँ ये फैक्टर जीरो होते हैं वो पॉइंट ज़रा नंबर लाइन पे लोकेट करिए। तो बोलो क्या बनेगा, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है -2 -1। देखिए ये जीरो पे जीरो होगा, ध्यान रखना, 0 1 एंड 2 हमने वेवी लूप बना दिया। क्या बना दिया, वेवी लूप बना दिया। अब देखिए, अब मैं केवल एक साइन निकालूंगा वैल्यू पुट करके, बाकी साइन मैं पावर से निकालूंगा। कैसे, आप 2 से ग्रेटर नंबर पुट करो, मान लो आपने 3 पुट किया, हमें यहाँ का साइन देखना है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वैल्यू क्या गई आपकी पॉजिटिव। अब देखिए 2 कहाँ से आ रहा है आपका, 2 आपका आ रहा है यहाँ से, पावर कैसी ऑड, तो बोथ साइड अपोजिट साइन। फिर देखो 1 कहाँ से आ रहा है, 1 यहाँ से आ रहा है, पावर कैसी ऑड, बोथ साइड अपोजिट साइन। 0 यहाँ से आ रहा है, पावर कैसी इवन, बोथ साइड सेम साइन। -1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पावर कैसी इवन, बोथ साइड सेम साइन। -2 आपका यहाँ से आ रहा है, पावर कैसी इवन, बोथ साइड सेम साइन। आंसर आपको क्या लिखना है, 1 से 2 कहाँ का पॉइंट है, 2 डिनोमिनेटर का ओपन ब्रैकेट, 1 कहाँ का पॉइंट है, 1 आपका न्यूमरेटर का तो क्लोज्ड ब्रैकेट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वेवी लूप पे प्लस माइनस निकालना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर से एक बार देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब एक बात गौर करना बेटा, कुछ पॉइंट्स ऐसे जहाँ पे इस इक्वलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, 0 के बराबर हो रही है, उन पॉइंट को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर वो अपने आंसर का पार्ट नहीं होंगे तब। जैसे -1 पे वैल्यू आपकी 0 हो रही है, क्या -1 अपने आंसर पे है, नहीं है, तो इंक्लूड कर लो किसको, -1 को। अच्छा, -2 पे वैल्यू 0 हो रही, -2 के अपने आंसर पे है, नहीं है, इसको भी इंक्लूड कर लो। अब तुम कहोगे सर ये x = 0 पे 0 हो रहा है, अरे भैया ये डिनोमिनेटर वाला पॉइंट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो प्लीज़ 0 को इंक्लूड मत कर देना अपने आंसर में। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 1 से 2 यूनियन -1 एंड -2। और जरा एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। क्वेश्चन है x² - 4 होल स्क्वायर x + 3 x - 3 पावर 7 पावर कुछ भी पावर लगा तो क्या फर्क पड़ता है, x - 4 पावर 6 और x + 4 पावर 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अपने सामने आया, तो आप तुरंत इसको फैक्टर करोगे। क्या लिखा हुआ है, x + 2 x - 2, x + 2 होल स्क्वायर x - 2 होल स्क्वायर x + 3 पावर 7 x - 3 पावर 11 x - 4 पावर 6 x + 4 पावर 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0। जरा नंबर लाइन ड्रॉ करो, -इन्फानाइट एंड +इन्फानाइट। हाँ जी, कहाँ 0 हो रहा है, -4 -3 -2 2 3 एंड 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, एक वेवी लूप बना दिया। 4 से ग्रेटर नंबर पुट करने पे चेक करो साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। ये साइन कैसा आएगा, +4 जो आ रहा है इससे आ रहा है, यहाँ पावर कैसी इवन, बोथ साइड सेम साइन। 3 जो आ रहा है आपका इससे आ रहा है, पावर कैसी ऑड, बोथ साइड अपोजिट साइन। बात क्लियर। 2 आपका किससे आ रहा है, 2 आपका इससे आ रहा है, पावर कैसी इवन, बोथ साइड सेम साइन। -2 यहाँ से आ रहा, पावर कैसी इवन, बोथ साइड सेम साइन। -3 इससे आ रहा, पावर कैसी ऑड, बोथ साइड अपोजिट साइन। एंड -4 आ रहा आपका इससे, पावर कैसी ऑड, बोथ साइड सेम साइन। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको प्लस माइनस साइन कैसे लगाए जाते पता चल गया होगा। आंसर चाहिए नेगेटिव, तो -3, -2 -2, 2, 3 सभी देखिए डिनोमिनेटर का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हमेशा ब्रैकेट कैसा लगेगा, क्लोज लगेगा, ना आपका इन्फानाइट आया ना -इन्फानाइट आया। इतना हो गया। अब इसके बाद वो पॉइंट देख लो भाई, जो कि परफेक्ट स्क्वायर थे और वैल्यू वहाँ पे 0 बन रही थी। जैसे -2, क्या -2 अपने आंसर में, बिल्कुल है। +2 क्या अपने आंसर में, बिल्कुल है।
+4 आंसर में, देखिए +4 अपने आंसर में नहीं है, -4 अपने आंसर में, -4 भी अपने आंसर में नहीं है, तो हमें इन 2 पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 2-3-4 एग्जाम्पल सफिशिएंट आपके लिए। अब आपके सामने कोई भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी फैक्टर आ जाए, बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा कभी कभी ये होता है कि एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन आपके सामने आया, उसमें कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया जिसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको वैसे ही लिखे रहने देना, क्योंकि जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है मतलब उसके रूट कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब बेटा वो वैल्यू कभी 0 बननी भी नहीं है, या तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर? तो केवल उसका रोल नंबर लाइन में प्लस या माइनस में लगाने का काम आएगा, बाकी उसके थ्रू कोई आपको पॉइंट ही नहीं मिलेगा जिसको आप नंबर लाइन पे लोकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन ये हो जाए, x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब आपको पता ये तो कभी 0 होना नहीं है, तो हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं है, केवल जब नंबर लाइन में प्लस या माइनस साइन लगाएंगे तब इसको देखेंगे कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। फैक्टर बोलो, 1, 2 एंड 3, ये आपकी बन गई नंबर लाइन। 3 से ग्रेटर नंबर पुट करो, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच का कोई नंबर पुट करो, साइन चेक करना, नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, वही तरीका, अल्टरनेट साइन चेंज। केवल इसका रोल जो होता है पहली बार साइन लगाने में आता है, अगर इसने इसका चाहे कुछ भी साइन है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, इसके बाद इसका रोल खत्म हो जाता है, फिर आपके वही पुराने रूल हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बोथ साइड सेम साइन, पावर ऑड है तो बोथ साइड अपोजिट साइन। आंसर क्या चाहिए आपको, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, तो -∞ से 1 और 2 से 3, ब्रैकेट कैसा, 3 पे ओपन, 2 पे क्लोज्ड, 1 पे क्लोज्ड, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इनइक्वालिटी चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अब इसमें एक लास्ट बात बची है, 2 इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, और हम आपको मॉडुलस की इनइक्वालिटी भी नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे। ठीक है, तो बेटा अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।